अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन और प्यारे दीन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आज वक्फ बिल की सुनवाई होने वाली है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इस कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है और ये लागू हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको अब चैलेंज किया गया है, तो आज उसकी सुनवाई होनी है। तो हम जानेंगे किस तरह से क्या प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का, और दूसरी बात ये जानेंगे आखिरकार किस तरह से और मुसलमानों की प्रॉपर्टी के खिलाफ किस तरह से सरकार चालाकी के साथ और धोखा देकर किस तरह से इस वक्फ बिल के अंदर संशोधन कर दिया और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ ताकि ताकि हमारे मुसलमान भाई आज नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे, क्योंकि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। और आप जिस इलाके में जिसको वोट कर रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके अपने वोट का क्या इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ यूपी, बिहार और बंगाल और केरल, उत्तराखंड, यहाँ के जो मुसलमान हैं और जो गांव-गांव में जो जो छोटे छोटे नेता हैं जो सस्ती शोहरत के लिए अपने वोट या किसी भी पार्टी या बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं और मुसलमानों के वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका आज हमें ये नतीजा देखने को मिला कि आज हमारी ही मुसलमानों की दान की हुई अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी के खिलाफ संसद में कानून पास हो गया। क्योंकि आप रोड पर कितना भी धरने दे लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके पास अगर लोकसभा राज्यसभा के अंदर अगर फुल बहुमत नहीं है, आपका सपोर्टिव नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वकील और लॉयर द्वारा अगर आपने चुनौती दे दी, फिर भी अगर किसी तरीके से अगर चालाकी के साथ अगर ये सुप्रीम कोर्ट में बिल पास कर लिया गया, तो फिर एक कानूनी उसकी वैधता हो जाती है। यही वजह है कि आज हमें इन सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे तमाम ही यूपी, बिहार, बंगाल और तमाम स्टेट के जितने मुसलमान हैं, उनको ये चाहिए कि कोई भी बिल या अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए आपको आने वाले टाइम में ये तय करना है कि हम किसको वोट कर रहे हैं। क्योंकि वोट के तहत ही आप लोकसभा और राज्यसभा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो आपके हित है, जो आपके राइट्स है, आप उनकी हिफाजत कर भी सकते हैं और करा भी सकते हैं। लेकिन हम तो बचपन से ही देख रहे हैं हमारे गाँव में, उधर शहरों में, यूपी बिहार में, कि जो नेता गांव के होते हैं, प्रधान होते हैं, वो पार्टियों से मिल जाते हैं और इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि कौम के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बीजेपी ने बड़ी चालाकी से पिछले साल से लेकर अब तक तैयारी की और उनके पास बहुमत था और उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी के खिलाफ किस तरह से ये बिल पास करा दिया। तो साथियों, हमें ये जानना चाहिए वक्फ कानून क्या है। वक्फ कानून था कि वक्फ के अंदर एक ट्रिब्यूनल होता है कि अगर कोई भी संपत्ति होती है तो वक्फ के जो अध्यक्ष है वही उस पर डिस्कस करते हैं कि वो संपत्ति किसी और की है या वक्फ की है। तो वक्फ ट्रिब्यूनल सरकार ने खत्म कर दिया और वक्फ बाई यूजर को भी सरकार ने खत्म कर दिया। और पहले वक्फ को ये अधिकार था कि वो अपनी संपत्ति के लिए, अपनी जमीन के, अपने मामलात के लिए खुद उसके अध्यक्ष उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन सरकार ने पूरी पावर जो है वो जिला मजिस्ट्रेट को दे दी है, जिला कलेक्टर को दे दी है। तो यही वजह कि इसमें सारी प्रॉब्लम जो है खड़ी हो गई। अगर सरकार वाकई अच्छा संशोधन लाना चाहती है तो वो अच्छे संशोधन कर सकती थी तरक्की के लिए, या जो भ्रष्टाचार हो रहा उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती थी। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के खिलाफ है कि आप कोई भी ऐसा कानून लाएं कि जिससे हमारे ही राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो फिर वो कानून जो है, तो फिर ऐसे कानून को हम किसी भी कीमत जो है मंजूर नहीं करेंगे। यही वजह पूरे देश में जो है आंदोलन चल रहे हैं। सो साथियों, मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो उसका क्या प्रोसेस होता है। उसका प्रोसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो 7 राज्यों की सरकारें वक्फ बिल के सपोर्ट में जो है याचिका दायर करती है कि ये पास होना चाहिए, और 10 से 12 या और भी बहुत सारे मुस्लिम संगठन है जिन्होंने अपनी याचिका दायर की है कि ये वक्फ बिल जो है कानून जो है नहीं बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि उसका एक जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी आर्टिकल 13 के तहत ये देखा जाता है कि जो सरकार ने कानून बनाया वो कानून किसी के फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं है। यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 29 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, यानी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता और हमारे जो धार्मिक मामला है या हमारे धार्मिक संगठन है, उसके खुद उसकी रक्षा करने का और उस पर आजादी के साथ हमें अमल करने का पूरा हक हमें जो है कानून देता है। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर ये बिल पाया गया और
अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये बिल बनाया गया, तो ये बिल पारित नहीं होगा, पास नहीं होगा। जितने सरकारें जिस तरह से, जितने और वकील या पूरी बीजेपी सरकार जिस तरह से लगी हुई है, इन्होंने जो कानून बनाए हैं, अगर 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 सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने अपना बिल पास कराया, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से साथियों, हमें इन तमाम बातों को समझने की जरूरत है और आने वाले वक्त में हमें अवेयर करने की जरूरत है कि हम लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे एमएलए या मेंबर या सांसद होते हैं, हमें ये समझने और जानने की जरूरत है। अगर हम अपने अधिकार और अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने अधिकारों के लिए खड़ा करना होगा, क्योंकि बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत कोई भी कौम और कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। हर समाज को एक पॉलिटिकल लीडरशिप और पावर की जरूरत होती है। लेकिन हमारे मुसलमान और हमारे नौजवान और हमारे बहुत सारे साथी, 80% लोगों को आज इस चीज का इल्म नहीं है। 20% लोग जो पढ़े लिखे हैं या जो और भी मुसलमान हैं हमारे, वो लोग इसके समर्थन में और इसके मामलात में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये आवाज रोडों पे खड़े होकर या तकरीर करके या बयान दे करके इस तरह से फैसले नहीं होते, बल्कि जो इलेक्शन के वक्त जो एमएलए या सांसद हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए किसको आप वोट दे रहे हैं, ये आपको पहचान करके वोट करना पड़ेगा, ताकि आप लोकसभा और राज्यसभा में आपके हितों के लिए कोई आपके फंडामेंटल राइट्स और आपके हितों की जो है हिफाजत कर सके। ये हमारी वीडियो राजनीति के लिए नहीं, बल्कि ये अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्योंकि कपिल सिब्बल और कई सारे लोग ऐसे कि जिन्होंने ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये बिल बनाया गया। जैसे सीए कानून बनाया गया सरकार ने और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था, तो उस पर रोक लगा दी। इस तरह से इस पर भी रोक लगनी चाहिए और मस्जिद और मदरसे और दरसगाह और कब्रिस्तान उनकी हिफाजत हो सके। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे।